वंदे मातरम बाल दोस्तों, आप सब में से कविता सुनना किसको पसंद है? अरे, आप सबको पसंद है, बहुत अच्छे। आपने आज तक कई सारी कविताएं सुनी होंगी, गाई होंगी, उसको सीखा भी होगा, तभी तो आप सबको इतनी सारी पसंद है। तो चलिए, आज हम एक नई कविता गाएंगे, जानेंगे और फिर उसे सीखेंगे कि ये कविता हमें क्या सिखाना चाहती है। तो मैं आज आपको एक ऐसी कविता सिखाऊंगी जिसका नाम है एक जगत एक लोक। इस कविता में कहा गया है कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। तो बच्चों, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रध्वज है, जिसे हम त्रिरंगा कहते हैं, उसे दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर सूरज दादा है, चंदा मामा है, तारे भी है। आप लोगों की तरह बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही होशियार बच्चे भी हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सब फूल दिए गए हैं, पक्षी है। फिर आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म का जो निशान है ओम, फिर मुस्लिम धर्म का जो निशान है आधा चंद्रमा और तारा, फिर यहाँ आप देख सकते हैं ख्रिस्ती धर्म का भी निशान है। तो ये सब निशान इसमें दिए गए हैं। तो बच्चों, आपको बहुत मजा आया होगा इसको समझने में। अब हम कविता सुनते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निषदिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान।
राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति ने मानवता धर्म हमारा, प्रगति ने मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मन, एक जगत एक लोक सबका है एक मन। हाँ तो बच्चों, कविता सुनने में मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया और गाने में भी बड़ा मज़ा आया। तो आप सब भी ये कविता गाना सीख लेना। अब हम इसकी समझूती लेते हैं, समझते हैं कि इस कविता का एक एक शब्द हमें क्या सिखाना चाहता है। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इसका अर्थ है ये जो जगत है, जगत यानी कि दुनिया, ये जो विश्व है उसे जगत भी कहा जाता है। ये जो लोक है, लोक यानी कि ये संसार, उनका एक मान है। ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, उन सब का एक मान है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। ये जो चंद्र है, सूर्य है, भूमि है, भूमि यानी कि धरती, ये जो जमीन है, धरती है, आसमान, आसमान यानी कि ये जो आकाश है वो भी एक है। तो हम भला अलग क्यों हो? एक तेज एक हवा एक ही पानी। ये जो तेज है, तेज यानी कि प्रकाश, ये जो प्रकाश है, ये हवा है और पानी है, पानी यानी कि जल। तो ये सब एक है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन यानी कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये जीवन सुख दुख की एक कहानी है, क्योंकि हम सबके सुख दुख जो है वो एक समान है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। अर्थात हमारा जो देह है, देह यानी कि शरीर, हमारी काया, वो एक है। एक रक्त, रक्त यानी कि खून, लहू, हमारा जो खून है, हमारा जो शरीर है वो एक है। एक अस्थि एक प्राण। अस्थि यानी कि हमारी हड्डियाँ और प्राण यानी कि हमारी जान। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो खून है, हड्डियाँ है, जान है, जिंदगी है, वो सब एक है। तो ये सब एक है तो इंसान भला अलग कैसे हो सकता है? तो कवि इसलिए कह रहे हैं कि ये दुनिया उनका एक मान है। चंद्र सूर्य भूमि आसमान, तेज हवा पानी, हमारा जीवन, हमारा देह रक्त अस्थि प्राण सब एक है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। अर्थात हर्ष यानी कि खुशी, खुशी से भरे हम राग सुहाने गाए। राग यानी कि गीत, सुहाने यानी कि सुंदर। सुहाने यानी कि सुंदर। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी कि हमारे में जो समानता है, सभी इंसान समान है। और ममता, ममता यानी कि ममत्व। हमारे अंदर जो ममत्व है, जो हमारा अपनापन है, उसके जो गीत तराने हैं। गीत यानी कि गाना और तराना यानी कि उसका जो
ताल है, लय है वो। तो इसमें कवि ने कहा है, हर्ष भरे गाए हम गीत सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, यानी कि खुशी से भरे गीत हम गाए सुंदर सुंदर, और उसमें जो समता और ममता है उसको प्राधान्य देके उसके जो गीत तराने हैं उसे हम गाए। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान। गूंजना, घर घर में गूंज रहा, गूंजना मतलब जोर जोर से सुनाई देना। निष्दिन, निष्दिन यानी कि हर रोज, प्रत्येक दिन, हर रोज हमें ये जो मधुर गीत है, मधुर यानी कि मीठा, गान यानी कि गीत। तो कवि कह रहे हैं कि हमें हर रोज जो है वो हर्ष भरे सुंदर समता और ममता के गीत तराने हर रोज घर घर में गूंजे, इस तरह यह मधुर गीत गाना चाहिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो इसमें कवि कहते हैं कि राष्ट्रों यानी कि जो विश्व के देश है, सारे राष्ट्र है, उसमें ऐक्य यानी कि एकता यही हमारा कर्म होना चाहिए। कर्म यानी कि काम। तो इसमें कवि ने कहा है कि विश्व के सारे राष्ट्रों में, देशों में एकता बनाए रखना हमारा काम होना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता, प्रगति यानी कि विकास, उन्नति। न्याय यानी कि हमें कभी किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं चाहिए और किसी के साथ गलत होने नहीं देना चाहिए, इसे हम न्याय कहते हैं। मानवता यानी कि सबके साथ अच्छा अपनापन जैसा व्यवहार करना, उसे मानवता कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि प्रगति न्याय मानवता हमारा धर्म होना चाहिए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के यानी कि सबको साथ में मिलकर, लहराए मतलब लहराना। विश्व शांति यानी कि विश्व में जो शांति बनाए रखे, ऐसा एक निशान हमें साथ में मिलकर लहराना चाहिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हाँ तो बच्चों, अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसका उत्तर है, एक जगत एक लोक कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि इस जगत में यानी कि इस दुनिया में, इस लोक में जो प्रकृति के तत्व है, जो प्राणी है, जो जीव है, इंसान है, वो सब एक समान है। उसमें कोई बड़ा या छोटा, अमीर या गरीब नहीं है। पर हमें अपने आप को यानी कि सब जीव को, इंसान को, प्रकृति के तत्वों को एक समान रखना चाहिए और सबको एक समान मान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर है, एक रक्त का अर्थ है एक खून, यानी कि हम सबके अंदर जो खून है वो भी एक है। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, हमारा धर्म प्रगति, न्याय और मानवता होना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हमारा जीवन जो है वो एक समान है और हम सबके दुख भी एक समान है। तो कवि इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हाँ तो बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है,
इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इसका उत्तर है, इस काव्य में हवा, पानी, तेज, चंद्र, सूर्य, धरती, आसमान आदि तत्व है। दूसरा प्रश्न, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसलिए रखा गया है क्योंकि इस जगत यानी कि दुनिया में, इस लोक में जो लोग हैं, जो जीव है, जो प्रकृति के तत्व है, उन सबको एक दिखाया गया है, इसलिए इसका शीर्षक एक जगत एक लोक है। तीसरा प्रश्न, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, इस काव्य को हम कुछ ऐसे शीर्षक भी दे सकते हैं जैसे कि समानता और एकता, और दूसरा विश्व में एकता। चौथा प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो इसका उत्तर है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी, क्योंकि सभी नदियाँ अलग होती है फिर भी उसका पानी का जो रंग है, जो स्वाद है, वो एक ही होता है। हाँ तो बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर समझाए हैं, वो प्रश्नोत्तर आपको आपकी बुक में होमवर्क के तौर पर लिखने हैं।